हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द न्यू जॉब अपडेट्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ को। डीआरडीओ यू नो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली बहुत सारी चीजें बनाते हैं इंडिया के लिए, हम डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे हैं साइंटिस्ट ग्रेड बी के लिए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को। काफी अच्छी पोस्ट भी है, टोटल 167 पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। तो आगे हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको लास्ट डेट क्या है, कब तक आपको अप्लाई करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्या है, रिजर्वेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इनका, दैट इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप ढूंढते रहते हो कि पे स्केल आपको क्या दिया जाएगा। अगर डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें तो आप लोगों ने अग्नि 5 का नाम सुना होगा, और भी जितनी भी मिसाइल हैं, नाग, आकाश, जितनी भी इंडिजिनस डेवलप मिसाइल्स हैं, सबको कौन डेवलप करता है? डीआरडीओ डेवलप करती है। बहुत सारे टैंक्स भी इन्होंने डेवलप किए हैं, तोप डेवलप किए हैं। तो हमारे आर्म्ड जो फोर्सेज हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें ये डेवलप करते हैं, वारफेयर के लिए बेसिकली। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जब आप जॉब करते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ी रेपुटेशन होती है। आप जब कभी बताते हो तो आपको एक सोशल रिस्पेक्ट मिलता है, एक बहुत ही डेजिग्नेटेड प्रोफाइल मिलती है आपको साइंटिस्ट की। और साइंटिस्ट ग्रेड बी के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। तो रिक्रूटमेंट के बारे में जितनी सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू एकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मोनू एकेडमी को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको सर्च करना है @मोनू एकेडमी। आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे मैं डेली एमसीक्यू भी डालता हूं। आप मोनू एकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। आप ट्विटर पे हो तो आपको सर्च करना है @मानधाता07, और सेम आईडी आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे। आप मुझसे यहाँ पे पर्सनली जुड़ सकते हैं। लेट स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रिक्रूटमेंट में पोस्ट क्या है और उनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो क्या है। तो यहाँ पे आपको दो कॉलम्स बेसिकली दिखेंगे। तीन टाइप्स को इन्होंने तीन कैटेगरी में बेसिकली जो पोस्ट है उनको डिवाइड किया है। यहाँ पे हम फर्स्ट कैटेगरी की जो बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट कैटेगरी है थोड़ा सा यहाँ पे छोटा है, बट आपको देखना है फर्स्ट कैटेगरी के लिए आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। वैलिड स्कोर कार्ड, और ये स्कोर कार्ड आपका 2018 से लेके 2020 के बीच का होना चाहिए। किसी भी ईयर में अगर आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि वैलिड स्कोर कार्ड किसे कहते हैं। वैलिड स्कोर कार्ड मतलब आप क्वालिफाई हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या आप क्वालिफाई हो तो आपको कॉल आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होगा। जब आपको कॉल किया जाएगा उसके बाद इन पोस्ट के लिए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस है, अगर इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो वैलिड गेट स्कोर के थ्रू तो आपको कॉल आएगा। फिर इसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, बट आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। यहाँ पे जिस रेशियो में कॉल किया जाएगा दैट इज 1:25, मतलब एक पोस्ट के लिए 25 लोगों को कॉल किया जाएगा एग्जाम के लिए। वो सारी चीजें आगे मेंशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो ये सारी ब्रांचेज भी उसमें अवेलेबल हैं। अगर आपके इनमें से कोई सी ब्रांच है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये जो यहाँ पे बेसिकली कोर्सेज लिखे हैं उनमें, और इनमें से कोई एक होना चाहिए। या तो आप गेट क्वालिफाई हो, आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड हो। दूसरा, या तो आप एनआईटी और आईआईटी से पास आउट हो, मतलब या आप आईआईटी से अगर पास आउट हो या फिर एनआईटी से पास आउट हो आप, तो आपका 80% एग्रीगेट रहेगा और आपने गेट का एग्जाम नहीं दिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट याद रहे, अभी इनकी जब वेबसाइट आप खोलोगे तो वहां पे फ्लैश कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी पिछली बार अप्लाई किए थे जिनका गेट स्कोर कार्ड उन्होंने मोनिपुलेट किया था, तो ऐसे लोगों को ये बैन कर देते हैं। तो उनको 3 ईयर तक बैन कर दिया गया है कि आप डीआरडीओ की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट में। तो आप कोई ऐसा काम मत करना, बस ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे दो क्वालिफिकेशन आपको ध्यान देना है। आइदर आप गेट क्वालिफाइड हो तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप आईआईटी या फिर एनआईटी से हो, आईआईटी से हो या फिर एनआईटी से हो, वहां पे आपका 80% एग्रीगेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलर क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैकेनिकल के लिए भी है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैटेगरी वाइज पोस्ट मेंशन की गई है। टोटल पोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियरिंग के लिए 37 है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए टोटल पोस्ट 35 है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पोस्ट मेंशन की गई है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी पोस्ट देख सकते हो आप, टोटल पोस्ट कितना है 31 है। बाकी सारी क्वालिफिकेशन की जो क्राइटेरिया है वो सिमिलर है जो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 सिलेक्शन के टाइप में। जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे वैकेंसी है आपकी इलेक्ट्रिकल की, टोटल पोस्ट है 12, और मटेरियल साइंस की टोटल पोस्ट है 10। पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है।
अगर आप सेकेंड पार्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना कंपलसरी है। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप आईआईटी या एनआईटी से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो 80% के साथ। यहाँ पे आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो, और वैलिड स्कोर कार्ड के बाद आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होगा। यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट नहीं है। यहाँ पे ब्रांचेज मेंशन है जिसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज्यूम किया जाएगा, तो ये सारी ब्रांचेज को इक्विवेलेंट ब्रांच माना जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही मटेरियल साइंस और मेटलर्जी के लिए ये सारी इक्विवेलेंट ब्रांच हैं और सिमिलर क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे गेट का पेपर कोड मेंशन किया गया है कि आप कौन से पेपर से अपीयर हुए थे गेट एग्जाम में। अगेन 2018 से लेके 2020 तक का कभी भी आपका वैलिड गेट स्कोर हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आगे इसी सेक्शन में कुछ और पोस्ट है। यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट है फिजिक्स, मतलब आपके घर में कोई भी ऐसा हो, रिलेटिव हो, पड़ोसी हो, कोई भी जो फिजिक्स से पास आउट हो तो उसको भी आप बता सकते हो। टोटल पोस्ट यहाँ पे 8 है और फिजिक्स के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री कंपलसरी किया गया है और आपके पास भी गेट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए पीएच के नाम से। केमिस्ट्री वालों के पास भी वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए सीवाई वाला, तो वैलिड स्कोर कार्ड है केमिस्ट्री और फिजिक्स वालों को, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी पोस्ट है यहाँ पे, एरोनॉटिकल के लिए भी, मैथमेटिक्स के लिए भी और सिविल के लिए। तो इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट है वहां पे सिमिलरिटी है, उनको बैचलर डिग्री चाहिए। बस यहाँ पे आपको ध्यान देखना है कि जो नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट है वहां पे मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है, मास्टर डिग्री होना चाहिए। बाकी सब इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए सिमिलर है, बट ध्यान रखना है आपको कि ये भी पोस्ट ऐसी हैं यहाँ पे आपको वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिए और वैलिड गेट स्कोर के बाद डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और यहाँ पे जो वैकेंसी और कैंडिडेट जिनको कॉल किया जाएगा उनका जो रेशियो होगा 1:5, मतलब एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। और जो फर्स्ट पोस्ट इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ 1:25 के रेशियो में कॉल किया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। यहाँ पे भी कुछ पोस्ट है, ये है साइकोलॉजी के लिए, तो आपके घर परिवार में कोई साइकोलॉजी वाला है तो उसको भी बता सकते हो। यहाँ पे गेट नहीं मांगा गया है, नेट मांगा गया है, क्योंकि इसमें गेट एग्जाम होता नहीं है, तो नेट क्वालिफाई होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जो कोर्सेज हैं इनको इक्विवेलेंट माना जाएगा साइकोलॉजी को, तो आप अगर आपके परिवार में कोई है, पड़ोसी है, तो आप उसको भी बता सकते हो। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपेयरिंग में हो, मतलब फाइनल ईयर में हो, तो आप एलिजिबल हो, आप भर सकते हो। ये एज्यूम करके कि 31 अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा या फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट नेवरदलेस आप इसकी टेंशन ना करें। अगर ये कोरोना की वजह से एग्जाम पोस्टपोन होते हैं, आपका रिजल्ट लेट आता है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी, मतलब किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो उस टाइम पे आपके पास एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो देता है बेसिकली एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का। बाहर से अगर आप पढ़ के आए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपके पास एक इक्विवेलेंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे आपका CGPA, अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जहाँ पे ये मेंशन नहीं कि फर्स्ट क्लास किसे कहा जाएगा, तो बेसिकली 60% को फर्स्ट क्लास कहा जाएगा। ये बेसिक क्राइटेरिया सबको पता है, हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का होता है, बट नेवरदलेस कहीं पे ऐसा है। और कहीं पे ये जो CGPA है या CPI है उसके लिए फर्स्ट क्लास की क्राइटेरिया नहीं है, तो 6.75 को वो फर्स्ट क्लास के इक्विवेलेंट मानेंगे 10 पॉइंट के स्केल में। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। यहाँ पे एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में चीजें मेंशन है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, या मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 2018, 19, 20 में अगर कभी भी आप गेट क्वालिफाई किए हो, आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। पार्ट 1 का जिसमें हमने 3 वैकेंसी को डिस्कस किया था, पार्ट 2 में भी कुछ वैकेंसी को हमने डिस्कस किया था। तो पार्ट 2 की जो वैकेंसीज हैं उनमें ये क्राइटेरिया नहीं थी। यहाँ पे आपको गेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है, बट यहाँ पे आप या तो गेट क्वालिफाइड हो या फिर आप IIT या फिर NIT से पास आउट हो विथ 80%, तो ये आपको। और पार्ट 3 के लिए तो नेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। इंडियन ओरिजिन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपकी मेंशन है, जनरल के लिए 28, OBC के लिए 31 और SC/ST कैंडिडेट के लिए 33। बाकी आपका जो रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल वो आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन मोड में पेमेंट कितना करना है, आपको 100 रुपीज पेमेंट करना है और देयर इज नो फीस। SC/ST कैंडिडेट या फिर PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो जरूर अप्लाई करें आप, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप गेट में अपीयर हुए हो, आपके पास स्कोर कार्ड है तो। स्क्रीनिंग का प्रोसेस क्या होगा ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जो फर्स्ट कैटेगरी की पोस्ट है वहां पे 1:25 का रेशियो पे कॉल किया जाएगा। और यहाँ पे जितने भी IITs NITs को लोग फॉर्म भरते हैं जो एलिजिबल हैं
उन सभी लोगों को कॉल किया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बाद, आपके एग्जाम होने के बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा, जैसे कि सेकेंड कैटेगरी के लोगों को बुलाया जाएगा। यहाँ पे भी अगर आपका एग्जाम नहीं है, डायरेक्टली गेट बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा। जो थर्ड है वहाँ पे भी 1:5 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें एग्जाम होगा, फर्स्ट कैटेगरी की जो पोस्ट है, तो वहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे 300 मार्क्स के ईच, और दैट विल 2 सेशन में कंडक्ट किए जाएंगे 3 आवर के ड्यूरेशन में, मतलब 3 घंटे का एक पेपर होगा आपका। सिलेबस जो होगा इसका एज पर जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का सिलेबस होता है मेंस का, बेसिकली जो यूपीएससी के साइट पे अपलोड है वही सिलेबस ये भी फॉलो करेंगे, बट ये अलग से अपना सिलेबस भी अपलोड किए हुए हैं। आपको चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। बाकी इनका जो एग्जाम कहाँ पे होगा ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑल ओवर इंडिया नहीं होगा इनका एग्जाम, ये कुछ सिटीज हैं, 7 सिटीज में एग्जाम ऑर्गेनाइज करेंगे, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता और पुणे। और एग्जाम का जो मोस्ट लाइकली डेट है वो अक्टूबर में होल्ड हो सकता है आपका एग्जाम, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और जो सेकेंड कैटेगरी अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और लास्ट में डिस्कस करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सैलरी। तो बेसिकली इनकी जो पोस्टिंग होती है मोस्ट प्रोबेबली मेट्रो सिटी में होती है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आरटीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आरटीओ चाहे आप जीपीएससी या बीपीएससी की कर रहे हो, वहाँ पे जो सैलरी है आपकी वो लेवल 8 तक की है। यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी लेवल 10 की, और जो अप्रोक्सीमेट सैलरी आपको पर मंथ दिया जाएगा वो किसी मेट्रो सिटी में, बेसिकली यहाँ पे पोस्टिंग मेट्रो सिटी में होती है, वो आपको 80,000 के आसपास जब आप ज्वाइन करोगे उसी टाइम आपको मिल जाएगा। इसके बाद भी बहुत सारे आपको अलाउंसेस यहाँ पे मिलते हैं। तो बहुत रेपुटेड पोस्ट है, एज यू नो कि आपको साइंटिस्ट की पोस्ट मिलेगी, जैसे ही आप अपग्रेड करोगे आपको गाड़ी मिलेगी, सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं, बहुत रेपुटेड पोस्ट होती है, साइंटिस्ट बनोगे आप। तो जरूर अप्लाई करें, अगर आप गेट क्वालिफाइड हो, आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, आप जरूर अप्लाई करें। कॉल आना ना आना दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट आप अप्लाई जरूर करें। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।